In His presence there is fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Don't be discouraged. निराश न होइए, Be of good cheer. और उत्साहित हो जाइए। Your Lord, your Jesus is here to deliver you today. आपका प्रभु, आपका यीशु यहाँ पर छुटकारा देने के लिए उपस्थित है। Today we are going to meditate upon the word that is in 2 Corinthians 1:3. आज हम परमेश्वर के वचन 2 कोरिन्थियों 1:3 में मनन करेंगे। There the Bible says we have a God who can comfort us in all our sorrows. वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हमारा एक परमेश्वर है, हर एक दुखों में वो शांति देता है। Comforts us with the Holy Spirit. और चौथा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तसल्ली देता है। As in Acts 9:31 and Philippians 2:1. प्रेरितों का 9:31 और फिलिपियों 2:1 में। And through the Holy Spirit the Lord comforts us. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें तसल्ली देता है। When I got married, I thought everything is well with me. और जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने सोचा सब कुछ मेरे लिए सही I है। thought everything will be fine when I get into the family of the Dinakaran. और मैंने सोचा दिनकरन के परिवार में मैं शामिल हो गई, सब कुछ मेरे लिए अच्छा होगा। Because they'll be all the time praying and praying and praying. क्योंकि हर समय वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ही करते रहते हैं। But the things happen the other way. परंतु घटनाएं कुछ अलग तरीके से रूप लेने लगी। My mother died in the year 1989. और मेरी माँ मर गई 1989 में। Just after I got married. और जब मेरा विवाह हुआ तुरंत बाद। Then again my brother died in the year 1992. उसके बाद 1992 में मेरा भाई मर गया। Then again my father died in the year 2001. और उसके बाद 2001 में मेरे पिता का भी मृत्यु हो गई। I cried out to the Lord. मैंने प्रभु को पुकारा, Lord, why this is happening to me again and again? And प्रभु जी मेरे जीवन में ये बार बार क्यों हो रहा है? I cried to the Lord, comfort me somehow. मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु किसी न किसी तरीके से मुझे तसल्ली दे। Fill me with your spirit. अपनी आत्मा से मुझे भर दे। Fill me with your spirit. अपनी आत्मा से मुझे भर That दे। is the real joy I can have in my life. और यही सच्ची शांति है जो अपने जीवन No में प्राप्त man करूं। can help me, Lord. और प्रभु कोई मनुष्य मुझे मदद नहीं कर Fill me with सकता। your spirit. अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। Are you going through sorrow in your life? क्या आपके जीवन में आप दुखों से गुजर रहे हैं? Losing your loved one. और आपके प्रियजनों को आपने Cry गवा out दिया to है? God. परमेश्वर को Cry पुकारिए। out to God. परमेश्वर को पुकारिए। Cry out to God. परमेश्वर को पुकारिए। Tell this to God. और प्रभु से कहिए, Scorn has broken my heart. ओ परमेश्वर ने मेरे हृदय दिल जो टूटा हुआ है, I am looking for sympathy. और उसको तसल्ली चाहिए I am मुझे। looking for comforter. मैं तसल्ली देने वालों को ढूंढ रहा हूँ। And there is nobody to help me. और कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। Nobody to help me. कोई नहीं जो मेरी मदद करे। God may give you families to comfort you. परमेश्वर आपको ऐसे परिवार देंगे जो आपको तसल्ली दे। And through the Holy Spirit, the Lord will comfort us with the love of our family members. और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे प्रियजनों का वो प्रेम हमारे अंदर डाल सकता है। With the love of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का जो प्रेम I है, got the love of my family members again. और मुझे अपने परिवार का वापस प्रेम मिल गया। The Lord gave me my husband to comfort me. और परमेश्वर ने मेरे पति को दिया जो मुझसे प्रेम करे, तसल्ली My दे। husband's parents to comfort me. मेरे पति के माता पिता तसल्ली देने लगे। I lost 3 members in my family. मैंने अपने परिवार में 3 व्यक्तियों को गवाया। But the Lord gave me back again 3 members in my life. परमेश्वर ने 3 सदस्य को और मुझे दिया 3 के बजाय। And He comforted me. और उसमें मुझे तसल्ली दी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, you are the only joy that they can have in life. हे पिता, केवल तेरा ही वही आनंद है जो ये अपने जीवन में पा सकते हैं।
Father, if we mention your name, you will give everything for us. हे पिता, अगर हम तेरे नाम में कुछ मांगते हैं तो तू सब कुछ हमें देता है। Lord, prosper them, Master. हे पिता, तू इन लोगों को संपन्न बना। Lord, they may struggle and they may try to do things of their own. शायद हो सकता है कि बड़ी उलझनों का सामना कर रहे हैं, अपनी शक्ति में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। Even today, let your hand come upon them, Master. हे स्वामी, आज के दिन तेरा हाथ इन लोगों पर उतर आए। Help them to have dependence on you, Lord. प्रभु, मदद कर कि ये तुझ पर आधारित हो। Lord, you have a liberal heart. हे प्रभु, तेरे पास में बहुत ही उदार ऐसा दिल है। You are a magnificent God. तू बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। You are a God who makes this heaven and earth. और तू ऐसा परमेश्वर है जो इस आकाश और पृथ्वी को बनाता है। You can do everything, Lord. हे प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है। Father, they may be thinking about their problems, हे पिता, शायद ये लोग अपनी समस्या के बारे में सोच रहे होंगे, about their failures, अपनी असफलता के बारे में, about their struggles in life, अपनी जीवन की सारी मुश्किलों के बारे में, about the diseases they have in their bodies. और इनके शरीर में जो बीमारियां हैं उसके बारे में। But then you are above everything else, Lord. लेकिन हे प्रभु, तू तो सारी बातों के ऊपर में है। Father, let your mighty hand touch them and heal them, Master. हे पिता, तेरा सामर्थी हाथ इन लोगों को छू ले और इन लोगों को चंगाई दे प्रभु। Let the God of heaven, the Almighty God, come upon them, Lord, और निश्चय स्वर्ग का परमेश्वर जो सर्वसामर्थी परमेश्वर इन लोगों पर उतर आए and heal them, Master. और इन्हें तू चंगाई दे स्वामी। Lord, you say yes to what we ask, Master. और जैसे तूने कहा है प्रभु, जैसे हम तुझसे मांगते तो वैसे ही करता है स्वामी। Everything is yes in Jesus. यीशु में सब कुछ हाँ और आमीन में है। Everything is amen in Jesus. यीशु मसीह में सब कुछ आमीन में है। Father, let the things begin to work right now. हे पिता, ये सारी बातें अभी इसी समय काम करने लग जाएं। Let every obstructions leave them in Jesus' name. हर एक रुकावट यीशु के नाम में दूर हो जाएं। Let every obstruction leave them in Jesus' name. हर एक रुकावट इन्हें छोड़ दे यीशु के नाम में। Father, let the blessings begin to flow in their lives. हे पिता, तेरी आशीषें इनके जीवन में बहती चली जाएं Let the money flow. और इनका पैसा जो है ये भी बहता चला जाए। Lord, bring them out of the debts, Lord. और हे प्रभु, तो इन्हें कर्जे में से बाहर निकाल, Wipe away their loans इनके सारे लोन को, सारे कर्जे को मिटा दे। and enable them to come up in life, Lord. और प्रभु, तो इन्हें योग्य बना के जीवन में उभर कर आ सके। Bless the work of their hands. इनके हाथों के कामों को आशीष दे, Bless their job. इनकी नौकरी पर आशीष दे, Bless their business in Jesus' name. इनके व्यापार को आशीष दे यीशु के नाम में। Let them begin to prosper in life. और ये अपने जीवन में संपन्न होते चले जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। I know you're showering your blessing upon your children. मैं जानती हूँ कि तू अपनी संतानों के ऊपर अपनी आशीष उंडेलता जा रहा है। Those who do not have children, let them have children from now on. जिनकी कोई संतान नहीं है, अभी से आगे उन्हें संतान होने पाए। At this very minute, by the power of the Holy Spirit, let my sisters who do not have children conceive. और अभी इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरी प्यारी बहन जिनकी कोई संतान नहीं है वो गर्भवती हो जाएं। Let them conceive in Jesus' ये name. यीशु के नाम में गर्भवती हो जाएं। They might have lost their children. शायद हो सकता है कि अपने बच्चों को खो बैठे हो, They might have had miscarriages. शायद इनका मिसकैरेज हुआ हो, But then bless them today, Lord. लेकिन प्रभु आज इन्हें आशीष दे, Bless them with a beautiful child. इन्हें बहुत ही सुंदर बच्चे की आशीष दे। Father, whatever they ask unto you, जो कुछ भी ये तुझसे पूछते हैं give them, Lord. प्रभु ने तू पूरा, Give them, Master. इन्हें तू दे मेरे स्वामी, Give them a job. इन्हें नौकरी दे, Give them a home. इन्हें घर दे। Father, give them whatever they ask today, Lord. हे पिता, जो कुछ भी आज मांगते हैं तू ये सब इन्हें दे। That might be a small thing, शायद हो सकता है कि वो छोटी सी बातें हो, but then give it to them, Lord. लेकिन हे प्रभु तो इन्हें देते जा। Whatever the things they are asking, जो कुछ भी ये तुझसे मांगते हैं let them be given to them in Jesus' name. ये इन्हें दे दी जाए यीशु के नाम में। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। As we thank God, जैसे हम परमेश्वर को I धन्यवाद देते know the blessings will flow upon you. हैं,
मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर आशीषें बहती जाएगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for your tender touch. और प्रभु तेरे बहुत ही कोमल स्पर्श के लिए धन्यवाद। Bless them, Lord. तू इन्हें आशीष दे Bless them, Lord Jesus. प्रभु यीशु, इन्हें आशीष As they are believing in you for a miracle. और जैसे एक चमत्कार के लिए तुझ पर विश्वास करते हैं, Let a miracle happen in Jesus' name. यीशु के नाम में एक चमत्कार होने पाए। Lord, raise them up from the dead bed. हे प्रभु, तो इन्हें मृत्यु शैया से उठाकर खड़ा कर Let the diseases leave in Jesus' name. और सारे रोग यीशु के नाम में अभी इन्हें छोड़कर चले जाएं। As they go to the doctor to check, और जैसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, Father, let the result come as normal, Lord. तो हर एक चीज का जो रिजल्ट है वो तो पूरी तरह से नॉर्मल रूप में ही आए। I know they are waiting for the result. मैं जानती हूँ कि ये रिजल्ट के लिए राह देख रहे हैं Let every reading be normal in Jesus' और name. इसलिए हर तरह से जो पढ़ना है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, बहुत ही सामान्य हो जाए। Thank you, Jesus. Bless the treatments, Lord, प्रभु इनके उपचारों का आशीष दे and heal them, Master. और इन्हें चंगाई दे मेरे स्वामी। Heal them, Lord Jesus. प्रभु यीशु, तो इन्हें चंगाई No दे more suffering in their lives. और इनके जीवन में सारे दुखों को दूर कर, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।